People don't know what exactly is bariatric surgery. I had to tell him what bariatric surgery is because people are so unaware of this specialty. उनको पता ही नहीं है. लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हम पेट को काट के छोटा कर देते हैं, उसकी वजह से उनका खाना बंद हो जाएगा एंड उसके बाद में वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। मेजॉरिटी जब हमको ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप बेरेटिक सर्जरी करते हैं तो उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं. पीपल थिंक दैट बेरेटिक सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन. लोगों को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेने ही थे तो फिर हम सर्जरी क्यों कराते हैं एट द फर्स्ट प्लेस. किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में पता ही नहीं. एक सर्जन और एक पेशेंट के बीच में होना चाहिए जिसमें हम उनको सारी चीज़ें समझाएंगे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस. हम उनको ये बताएंगे कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है. बैरिएट्रिक सर्जरी 101. बेरेटिक सर्जरी 101. ठीक है. देखो पता है कल मेरे सोसाइटी के एलिवेटर में जब मैं ऊपर जा रहा था तो मुझे एक अंकल मिलते हैं. बोले बेटा आप स्क्रब्स में, आप तो डॉक्टर हो, आप केडी हॉस्पिटल में हो. बोला हाँ. आप क्या करते हो? बेरेटिक सर्जरी. आप बच्चों का ऑपरेशन करते हो? आई हैड टू टेल हिम व्हाट बेरियाट्रिक सर्जरी इज बिकॉज पीपल आर सो अनअवेयर ऑफ दिस स्पेशलिटी. उनको पता ही नहीं है. डिस्पाइट अस डूइंग सो गुड, सच गुड नंबर्स, हमारे पड़ोस वालों को भी पता नहीं है कि हम क्या करते हैं. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने सारे केसेस करते हैं बैरिएट्रिक में जिसमें कि द आउटकम ऑफ अ पेशेंट्स इज़ वेरी गुड. हम ऑलमोस्ट 80 to 85% वेट लॉस तो करवा ही देते हैं अपने सारे पेशेंट्स में, राइट. बट फिर भी लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ बैरिएट्रिक सर्जरी, कौन उस चीज़ के लिए एलिजिबल है एंड किसको करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, क्यों करानी चाहिए और उसका आउटकम क्या होगा. लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हम पेट को काट के छोटा कर देते हैं, उसकी वजह से उनका खाना बंद हो जाएगा एंड उसके बाद में वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे. सी बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के पहले ओबेसिटी की अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए. उसके बाद बेरियाट्रिक सर्जरी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है फॉर योर ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. उसके बाद में बात आती है. We've already spoken a lot about obesity and its comorbidities and the associated factors with it. Yes. When it comes to bariatric surgery, which is one of those treatment options, हम लोगों ने इस बारे में ज़्यादा बात करी ही नहीं है और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है. Exactly. बेरियाट्रिक सर्जरी में हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं जिससे पेशेंट्स को वेट लॉस मिलता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ उनका डायबिटीज़ रेजोल्यूशन आता है, साथ ही साथ उनके डायबिटीज़ में रेजोल्यूशन मिलता है, हाइपरटेंशन में इम्प्रूवमेंट मिलता है, उनके कार्डियक मेटाबॉलिक फैक्टर्स इम्प्रूव होते हैं, उनके कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स इम्प्रूव होते हैं और ओवरऑल हेल्थ में बेनिफिट मिलता है. बिल्कुल. आई थिंक बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ अ कंप्लीट मेटाबॉलिक रीसेट. इसमें हम आपके हॉर्मोन्स को रीसेट करते हैं, इसमें हम आपकी मेटाबॉलिज्म को रीसेट करते हैं. आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स होता है, एज यू सेड, कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, किसी को अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की आदत है, वो सारी चीज़ें हम रिवर्स कर सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट कि हम बस पेशेंट का पेट काट के छोटा कर रहे हैं. Alright. तो मेजॉरिटी जब हमको ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप बेरेटिक सर्जरी करते हैं तो उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं? सो आई थिंक पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे मेरा ओपिनियन, सो BMI इज़ अ टर्म जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स एक्चुअली आपके हाइट और आपके वेट का रेशियो होता है. अगर अपन ब्रॉडली देखें तो नॉर्मली हर एक हेल्दी पर्सन का BMI शुड बी अराउंड 25 to 26, राइट. अगर हम 25 से ज़्यादा हैं तो हम गोइंग टूवर्ड्स ओबेसिटी बोल सकते हैं उस चीज़ को. बट सर्जरी के लिए हमारे ओपिनियन में 30 से ज़्यादा BMI, दैट इज़ अ BMI ऑफ मोर देन 30, शुड बी एलिजिबल विथ कोमॉर्बिडिटीज़. एंड कोमॉर्बिडिटीज़ इन द सेंस दैट किसी को अगर 30 BMI के साथ में डायबिटीज़ हो, किसी को हाइपरटेंशन हो अनकंट्रोल्ड, किसी को अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ हो, किसी को ऑलरेडी पहले लाइफ में हार्ट में ब्लॉकेज हो चुका हो और उनका स्टेंट लगा हो, ये सारी चीज़ें आर अ कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट. सो 30 प्लस डिसीज़ और अ BMI of 32.5 विदाउट एनी डिसीज़.
But don't you think we are neglecting a major factor when it comes to your psyche, which goes along with obesity? If your quality of life is not good, if you are severely diabetic, Depressed. if your quality of life is not good, if you are severely depressed with your weight and are not able to enjoy your life properly, plus if there is an uncontrolled diabetes despite medications, even with a BMI of 27.5 or for that matter a BMI of 30 with very severe uncontrolled diabetes, अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं एक्स यूनिट्स, आप मेडिकेशंस भी ले रहे हैं 2-3 प्रकार की, फिर भी अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, should that not be part of the Metabolic surgery aspect, yes it can be, but then it has to be a very weighted decision जो एक सर्जन और एक पेशेंट के बीच में होना चाहिए, जिसमें हम उनको सारी चीज़ें समझाएंगे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, हम उनको ये बताएंगे कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है, एंड इफ़ द पेशेंट अग्रीज देन ऑब्वियसली 27.5 इज़ अ गुड नंबर. बट देन जैसे अगर आप सब लोग देख सकते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन जाके चेक करें तो इंडिया के जितने भी गाइडलाइंस है बैरिएट्रिक सर्जरी को लेके वो सारे आपको मिलेंगे. हमारा ओपिनियन अलग है, आपको जो ऑनलाइन मिलेगा अलग है, बट देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके और आपके सर्जन के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपको लग रहा है कि आपके वेट रिलेटेड आपको इश्यूज़ है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि हम आपको ये चीज़ और डिटेल में बता पाएंगे. प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट सर्जरी इज़ द ईजी वे आउट, राइट? कि चार लोग क्या बोलेंगे, अगर सिर्फ डाइट पे कंट्रोल कर लेता या सिर्फ एक्सरसाइज कर लेती तो उसका वज़न कम हो सकता था, इतना खाता है इस वजह से मोटा है या मोटी है, और सर्जरी करा के शॉर्टकट ले लिया. द होल कॉन्सेप्ट अबाउट शॉर्टकट, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये शॉर्टकट वाला टर्म कहाँ से आया? सर्जरी इज़ नॉट द ईजी वे आउट. It is not a shortcut. Despite getting a surgery done, there are certain rules and regulations, there are certain limitations which you have to follow even after surgery. यस, एज यू राइटली सेड, इंडिया में सब इंसान को ब्लेम करते हैं. सब यही बोलते हैं कि आप मोटे हो बिकॉज आप ज़्यादा खाते हो. किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में पता ही नहीं है, किसी को ये नहीं पता है कि उनका एक्चुअल ओबेसिटी का रीज़न क्या है, एंड ये सारी चीज़ें हम सर्जरी से रीसेट कर सकते हैं. सेकेंडली, जो आप बोल रहे थे ईजी वे आउट, nobody knows that surgery is just the beginning. What happens after it is the most important thing. सर्जरी किसी को पुश कर सकता है. बैरिएट्रिक सर्जरी से आप एक पुश ले सकते हैं कि आपको थोड़ी मदद हो सकती है वेट लॉस करने में, बूस्ट मिल सकता है. बट इसके अलावा जो 70% ऑफ द चीज़ आप करते हैं वो मैटर करती है, रादर दैन जस्ट द टाइप ऑफ सर्जरी. I'll tell you what. कुछ दिन पहले मैं एक सीनियर वेल रेड पर्सन एग्जीक्यूटिव के साथ मिलने गया था अबाउट अ सर्टेन इशू, राइट? एंड उन्होंने मुझे सामने से बोला कि डॉक्टर साहब आप भले ही बेरेटिक सर्जन हो, आई डोंट बिलीव इन द साइंस ऑफ बेरेटिक सर्जन, एंड दिस गाय इज वन ऑफ द वेल रेड एट अ वेल रीजनेबल रिस्पेक्टेबल पोस्ट इन द कम्युनिटी, एंड लाइक कि आई डोंट बिलीव इन द साइंस ऑफ बेरेटिक सर्जरी. मेरे सामने से बोला क्यों? क्योंकि वापस तो वेट बढ़ ही जाता है, और अगर थोड़ा बहुत सामने वाला पर्सन डाइट कर ले, एक्सरसाइज कर ले, तो बेरेटिक सर्जरी की उसको ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, वेयर अ पर्सन एट अ सर्टन स्टेचर हु इज़ वेल रेड, who knows about all the diseases, who is a significant personality in the society, believes that what we are doing as beretic surgeons is fake, to keep it mildly. Okay, so I think that is more to do with ignorance than the person's opinion, बिकॉज किसी पर्सन को उसके बिहाइंड, उसके पीछे का जो साइंस है वो नहीं पता है, इसीलिए उनको लगता है कि हम जो करते हैं वो फेक है या फिर इट डजंट मेक सेंस टू देम. Cosmetics. या कॉस्मेसिस, एग्जैक्टली. बट सिमिलरली अगर उस पर्सन को ये बात बताई जाए कि ओबेसिटी इज़ अ डिसीज़, राइट, देयर इज़ अ डिसीज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो फिर क्या वो पर्सन उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं लेगा? अगर यही चीज़ अगर उसको फॉर एग्जांपल एक हर्निया होता, the well read guy that you're talking about, then would he again say that he doesn't believe in the science of hernia surgery? Is that because hernia is a mechanical thing which somebody can see, but obesity or a metabolic disorder is something which is hidden for a very long time and people cannot see it?
and that's why they think that it doesn't exist. अगेन बट देन हैपेंस विद मोस्ट ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो एज वेल ना. हमने सर्जरी कर लिया, उसके बाद में व्हेन वी आस्क देम टू अडॉप्ट अ सर्टेन लाइफस्टाइल, थोड़ा बहुत चेंजेस करने बोलते हैं, वॉक करने बोलते हैं, सिर्फ एक माइंडफुल ईटिंग करने बोलते हैं, तो बोलते हैं अगर हमें यही करना होता तो हम सर्जरी क्यों कराते. अरे भाई, आप उसको एज अ डिजीज़ क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे हो आप. ऐसा तो कोई नहीं जाके बोलता कि अगर हमें सर्जरी के बाद, फॉर दैट मैटर, इफ आई एम अ स्मोकर एंड इफ आई हैव लंग कैंसर, अगर सर्जरी के बाद मेरा ये हो गया, तो अगर मुझे स्मोकिंग छोड़ना ही होता तो मैं सर्जरी क्यों कराता. that does, if you have a disease, there are certain steps that you have to follow, you have to manage all those things. No one goes and blames a ऑन्कोलॉजी पेशेंट कि आपको आपने सर्जरी करा लिया, उसके बाद आपको कीमोथेरेपी लेना पड़ रहा है, तो ये बोलते हैं कि अगर कीमोथेरेपी लेना होता तो मैं सर्जरी क्यों कराता, सिर्फ कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट कराता. बट दैट इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग विद ओबेसिटी. वी डोंट रियलाइज दैट इट इज़ अ डिजीज़, it is a chronic disease which needs treatment. Yes, there are treatment options available, but that does not mean you don't ignore the disease as such. Exactly. Because again, coming back to the same point, people don't understand the science and that is why they don't know what to do with it. जैसे आप बोल रहे थे कि कैंसर में अगर हम 3 चीज़ें करते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, वैसे सिमिलरली हमें ओबेसिटी में बैरियाट्रिक सर्जरी विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है, एंड मे बी सम सपोर्टिंग ड्रग्स उसके बाद अगर किसी को लेना पड़े, जैसे किसी का अगर पहले 10 यूनिट इंसुलिन चल रहा है, तो ये बात तो इट्स इन द स्टडीज़ एज वेल दैट आफ्टर सर्जरी उस पर्सन का इंसुलिन कम हो जाएगा. बट ये हम किस बेसिस पे बोले पेशेंट को कि टैबलेट्स आपको लेने पड़ सकते हैं. बिकॉज उस टाइम पे पेशेंट आके हमें क्या बोलता है कि अगर हमें टैबलेट लेने ही थे, एंटी अगर हम लोगों को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेने ही थे, तो फिर हम सर्जरी क्यों कराते एट द फर्स्ट प्लेस. बट उनको ये नहीं दिख रहा है कि दे केम टू अस विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, और अभी अगर वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपना शुगर टेस्ट करेंगे तो उनका शुगर नॉर्मल रेंज में आएगा, ऑब्वियसली विथ अ वेरी लो डोज ऑफ ड्रग्स, बट सर्जरी प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस. I think the whole scenario boils down to people thinking that surgery is too risky. What they have to realize is, with the advancement in the surgical techniques, with the advancements in the type of treatment that we have, the procedures that we are doing, and with our experience also as such, surgery is relatively a very safe option. As easy or as safe as you can have a hernia or a gallbladder type of a surgery. Exactly. वो बोलना बहुत आसान है, बट सर्जरी का फियर तो लोगों में रहता ही है. People don't realize the fear of not getting the treatment. What happens if I get a surgery done? ये सब पूछते हैं. What happens if I don't take the treatment? What happens to my uncontrolled diabetes? What will happen if I remain on this sort of a lifestyle for long? उन लोगों को उस बारे में कभी भी स्ट्रेस नहीं रहता. यस, बिकॉज आई थिंक विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपने बोला है, आजकल हमारे एनेस्थीसिया प्रोसीजर्स इतने बेटर हो, इतने एडवांस हो गए हैं. वी डू वेरी एडवांस लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी, जिसमें कि पेशेंट के एब्डोमेन पे बहुत छोटे छोटे होल्स के द्वारा ही हम पूरा का पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, राइट. सो इसमें एक तो रिकवरी टाइम बिल्कुल नहीं होता. कितने सारे हमारे पेशेंट्स आके हमें ये नहीं बोलते कि हमें पता ही नहीं चला सर्जरी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. एंड ये जो डर है, ये हमें लोगों के दिमाग से निकालना है, बिकॉज सबको ये लगता है कि सर्जरी रिस्की है, पोस्ट ऑपरेटिव लीक हो सकता है, हमने जो जॉइंट मारा वो खुल सकता है, टाका खुल सकता है. बट इन लोगों को ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें जो होते थे पहले ऑब्वियसली होते थे, बट अभी विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गुड क्वालिटी स्टेपलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो इम्पोर्टेड स्टफ हम इस्तेमाल करते हैं, उससे ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नील हो गए हैं. आई डोंट थिंक पिछले 2 साल में हमने ऐसा कोई भी केस देखा है जिसमें कोई इशू आया है हमें. मेरे को 7 साल हो गए. मेरे को 2 साल हुए. बट यस, ये सिचुएशन तब अराइज होगी व्हेन यू आर कंसल्टिंग अ गुड एक्सपीरियंस टीम, अ टीम फॉर दैट मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टीम वर्क बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू बैरियाट्रिक सर्जरी. यू हैव टू हैव गुड 2 or 3 experienced surgeons who have been doing this regularly. Exactly. You have to have a good team of nutritionists. You have to have a good team of psychologists, counselors, and people who are going to take care of the patient every time. क्योंकि इट इज़ नॉट अ वन टाइम शॉर्ट ऑफ अ थिंग. जैसे हम लोग सर्जरीज भी, हर्निया सर्जरीज भी करते हैं, हर्निया सर्जरी किया आपने ख़त्म, उसके बाद फॉलोअप का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है. बट बैरियाट्रिक सर्जरी में द होल गेम, द होल सिनेरियो, बिकॉज इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है.
आगे आप अपना लाइफस्टाइल कितना मैनेज करते हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट इज़ नॉट अ वन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ऐसा नहीं है कि भाई जैसे डायबिटीज़ है, दवाई चालू कर दिया, बात खत्म, आपको फॉलोअप नहीं करना है. लाइक अ क्रॉनिक डिजीज, लाइक मेलिग्नेंसी, लाइक कार्डियक डिजीज़, आपको स्टेंट भी लग गया है पर आपको एंटी प्लेटलेट्स लेना है. आपने उसका ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट भी करा लिया पर आपको कीमोथेरेपी लेना है. आपने विरेटिक सर्जरी भी करा लिया, आपको उसका फॉलोअप करना है और लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल चेंजेस करना ही मॉडिफिकेशन है. करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल. बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमें एज अ कंकॉमिटेंट थेरेपी देखना चाहिए, जिसमें कि आप पहले सर्जरी करा लो तो दैट इज़ जस्ट 50% ऑफ योर माइलस्टोन, एंड उसके बाद की जो द थिंग्स विच फॉलो, जैसे आप बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट गेन तो हो ही जाता है, वज़न कहाँ पे जाएगा, बट हम हमारे पेशेंट्स को सिखाते हैं कि ये चीज़ कैसे ना करें, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वी हैव वेरी गुड आउटकम्स एंड वेरी गुड नंबर्स. एंड हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है जो 2012 में ऑपरेट हो चुके हैं, बट फिर भी इवन टुडे दे आर मेंटेनिंग वेरी गुड वेट. अगेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वेट रीगेन आफ्टर बिरेटिक सर्जरी, सर्जरी के बाद में भी वापस अपना वेट बढ़ गया है, इट ऑल हैज़ टू डू विद द टाइप ऑफ फॉलोअप दैट यू हैव हैड. अगर आप रेगुलरली टच में रह रहे हो आपके सर्जन्स के साथ, अगर आप रेगुलरली आपके सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अगर आप रेगुलरली जो आपको एडवाइज किया है डाइट वो फॉलो कर रहे हो, अलॉन्ग विथ सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, आप चलो फंक्शन में चले गए, कोई शादी ब्याह में चले गए, आपने थोड़ा बहुत उस टाइम पे आपका लीनियंसी छोड़ दिया, बट अगेन गेटिंग बैक अगेन टू दैट होल रिजिम, getting back to your diet, getting back to your physical activity schedule, that is more important, and that is the important thing which plays an important role in your weight regain, or if you're having a weight maintenance phase. Yes, and we have treatments for that as well. We have treatments for weight regain. We have many options from medication to revision surgeries, and हम ये सारी चीज़ें वैसे करते ही है. So it is nothing that we don't see, but that is in a very less amount of patients जिनमें actually other issues do prevail. So I think the numbers which we see are somewhere around 4 to 5% of patients which do regain weight, but then it is nothing that cannot be brought back to normal. Again, the whole problem which I see now is people think that bariatric surgery is the last option. Last option है क्या? When you have exhausted all your available treatment, available options, be it your diet, physical activity, or medications, and only then surgery. By the time the patient comes to us, they are already in a very morbid state. उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी रहती है, वो बेड से नहीं उठ सकते हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम से अपना खुद का केयर नहीं किया हुआ रहता है, डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल हो चुका रहता है, एसोसिएटेड बाकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी रहती है, सांस लेने की दिक्कत है, 2 कदम चल नहीं सकते, खुद वॉशरूम तक के जा नहीं सकते. व्हाट डू यू थिंक? हम लोग को पेशेंट्स को ये अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, बट द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिल्कुल सही टाइम पे अगर ये चीज़ कर दी जाए और सही टाइम पे अगर हम किसी का मेटाबॉलिज्म रीसेट कर दें, सो देन आई थिंक ज़िंदगी भर के लिए वो एक बहुत हेल्दी और गुड लाइफ जी सकते हैं. प्रॉब्लम पता है क्या आता है अनिश? यहाँ पे जब हम लोग एक राइट टाइम बोलते हैं ना, राइट टाइम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. राइट टाइम यानी क्या? जब आपका 30 kg बढ़ गया हो, इज़ दैट द राइट टाइम? या आपका 100 kg बढ़ गया हो, तब राइट टाइम है. आपको सांस लेने की दिक्कत जब स्टार्ट हुई हो, या आपको सांस लिया ही नहीं जा रहा है, आपको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए रह रहा है, या आपको रात को बाईपैप सीपैप मशीन लगाना पड़ रहा है, कब? आपका डायबिटीज़ जस्ट मेडिकेशंस पे अभी अंडर कंट्रोल आ गया है, एकदम सीवियर अनकंट्रोल, जब आप 100 यूनिट इंसुलिन डेली के ले रहे हैं. ये जो बोलते हैं ना ग्रे एरिया, जिसको किसी ने कब तक डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कब आपको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कब है जो उसका राइट टाइम होना चाहिए. मेरा सजेशन या मुझे ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल अबाउट, जब आपके पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपकी बॉडी ऑलरेडी झेल चुकी है, उससे बेटर आप एक सर्टन लेवल पे टेक अ कॉल, get it done, so that you have benefit of bariatric surgery as such, and also your quality of life improves significantly. आई थिंक जिस दिन आपको ये चीज़ पता चल गई है कि यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ ओबेसिटी और यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर मेटाबॉलिक डिसीजेस, उस दिन आपको जाके सबसे पहले आपके डॉक्टर से या फिर हमसे आके मिलना चाहिए, एंड देन डिसाइड कि उनको अगर ऑपरेट होना है या फिर उनको कोई दूसरा तरीका ट्राई करना है वेट लॉस का, बिकॉज दैट इज़ जस्ट द बेस्ट वे टू डू इट. एंड सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि उनको खुद को पता होना चाहिए कि उनको ये तकलीफ़ है. कितने सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़.
कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमारे जान पहचान के भी लोग हैं जो पहली बार जाके ब्लड टेस्ट करते हैं और उनको ये पता चलता है कि उनका HbA1c 10 के आसपास है. Yeah. दैट मीन्स दे आर मेंटेनिंग अ शुगर ऑफ अराउंड 450, जो कि बहुत हाई है, राइट? सो आई थिंक द अवेयरनेस शुड स्टार्ट अर्ली, वेयर पीपल know that okay, these are certain diseases which I'm suffering from, and nowadays it has nothing to do with age. It can happen really early. Genetics play a major role, but most important thing is awareness. The day you know is the day you meet your doctor to understand more about it. Exactly. The more you delay consultation, and the thing with obesity which I have seen over these years is कि वो स्पर्ट्स में आपको अवेयरनेस जागरूक होती है. पता है, देर इज़ अ सर्टन इवेंट आपने अटेंड किया, आपने आपके उसके फोटोग्राफ्स देखे जिसमें आपको अपने आप को देख के मज़ा नहीं आ रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि आज मुझे थोड़ी थकावट लग रही है. अगर उस इमीडिएट स्पॉट ऑफ द मोमेंट में इफ़ यू डोंट कंसल्ट समवन, इफ़ यू डोंट आस्क समवन, फिर वो फेस चले जाता है. बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, इट हैपन्स लाइक दिस ओनली. आपने उस टाइम पे अगर किसी को कंसल्ट नहीं किया, किसी से बात नहीं किया, किसी से डिस्कस नहीं किया अबाउट दिस प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, फिर वो वापस अर्जेंसी कब अराइज हो इसका कोई नहीं है. और जब वो अर्जेंसी एट अ लेटर डेट अराइज भी होती है, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बाय द टाइम इट इज़ एक्चुअली टू लेट. दे कुड हैव easily gained good 2, 3, 4, 5 years of good quality of life. Exactly. if they are seeking treatment early than what they are seeking right now. Exactly. कितने बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं मेरा इस एंगल से फोटोग्राफ लीजिए ताकि मैं पतली दिखूँ या पतला दिखूँ. Yeah. यही बात तो बदलनी है अपने को. Why are you adjusting to the weight when you have the treatment options available? So that's why जिस दिन उनको पता चल रहा है कि वो एक certain weight से ज़्यादा जा चुके हैं, be it 10 kgs or 5 kgs or whatever it is, I think is the right time to go meet their doctor for this. एंड रेट्रोस्पेक्टिवली भी अगर देखा जाए, कितने सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं who have had almost what 30, 20, 40 kgs of weight gain excess from what their ideal body weight should be, and post surgery now they are again back into the shape, they are living a good life, they're able to go around, they're able to do things that they could not do previously, play with the children for that matter. कहीं बाहर जाके बंजी जंपिंग कर पा रहे हैं, पहले वेट के हिसाब से बंजी जंप नहीं कर पा रहे थे, स्काई डाइव नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे थे. और फिर उनको लगता है कि काश ये चीज़ के बारे में मुझे पहले पता होता, तो आज से 3 साल पहले जो मैंने चीज़ें स्किप की है, जो मैंने चीज़ें मिस करी है, आई वुड हैव बीन एबल टू लिव अ बेटर लाइफ. अवेयरनेस इज़ वॉट प्लेज अ मेजर रोल, प्लस द society being very conscious, very critical about patients seeking treatment for obesity. Exactly. That plays a very major. जब तक कि हम ये obesity को एक सिर्फ lifestyle disease करके लेबल नहीं करेंगे, जब तक कि टैबू तरीके के उसको हम लेबल करते रहेंगे, तब तक कि ये प्रॉब्लम आएगी. Unless and until we understand that it is a disease, it has various components in it, and there is treatment available for it. Exactly. Because when we talk about numbers, 30% of India is already obese, and I'm talking about the young 30%, and this number is increasing every day. So I think it is the need of the hour for the patient to visit their doctor and try to understand more about the treatment options available. आपको क्या लगता है? What are your thoughts on GLP-1s versus surgery? See, it is the whole concept of GLP-1 versus surgery as such is wrong. It is GLP-1 and surgery, or only GLP-1s, or only surgery, right? The moment we decide that is you versus me, तभी हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस को प्रॉपरली पेशेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? देयर विल बी अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स हु विल रिक्वायर देयर GLP-1 एगोनिस्ट टू बी, एकदम लेमैन के लिए बोल रहे हैं, जो ओबेसिटी के लिए इंजेक्शंस अवेलेबल हैं वो. देयर विल बी अ सर्टेन सेगमेंट जो सिर्फ सर्जरी से ही बेनिफिट कर सकते हैं, उनको इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. देयर विल बी पेशेंट्स जिनको दोनों को साथ में करना पड़ेगा. लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, डाइटरी चेंजेस, डिस्पाइट ऑफ यू बीइंग टेकिंग GLP-1s और सर्जरी और बोथ ऑफ देम, आपको ये तो करना ही है. सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ हम इंजेक्शन लगा लें या सिर्फ सर्जरी करा लें तो हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा. नहीं, ये सब चीज़ें, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज, इट रिक्वायर्स लाइफस्टाइल चेंजेस,
It demands you to take care of what you are eating. It demands you to take care of your health and prioritize your health, right? तो कौन से सेगमेंट में आप लाए करते हैं? इफ़ यू आर गोइंग टू बेनिफिट विद GLP-1 इंजेक्शंस, इफ़ यू आर गोइंग टू बेनिफिट विद सर्जरी और विद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक कि हम ये बोलेंगे कि अगर मैं इंजेक्शन ही लेना था या मुझे सर्जरी करना था या मुझे डाइट ही करना चाहिए था, कौन सा बेस्ट है? बेस्ट कुछ नहीं है. सबका कॉम्बिनेशन इंडिविजुअली टेलर होना पड़ता है. एक एक्सेल का साइज सबको प्रॉपर फिट नहीं आता है. इट इज़ अ टेलर ट्रीटमेंट विच नीड्स टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. एग्जैक्टली. अगर हम साइंस के बारे में बात करें, सो GLP-1 इज़ एक्चुअली अ हार्मोन जो कि एक इंजेक्शन फॉर्म में आपको मिलता है. ये वही हार्मोन है जो सर्जरी के बाद आप नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं और खून में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी. नाउ एक बार आप अगर सर्जरी करा ले तो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस हार्मोन को हाई लेवल पे मेंटेन कर पाएंगे, जिसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है और आपका वेट लॉस होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज ड्रग्स, आप इसको एक्सटर्नली सोर्स करके भी ले सकते हैं, जिससे अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो 15 to 20% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट लॉस, 15 to 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट लॉस आप अचीव कर सकते हैं. बट ये ऑब्वियसली सर्जरी के नंबर्स के आसपास भी नहीं है, बिकॉज सर्जरी से एज वी डिस्कस्ड हम आपको आपके आइडियल बॉडी वेट तक ले आ सकते हैं, राइट. राइट थिंग टू डू और रॉन्ग थिंग टू डू इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव. थोड़े ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ इंजेक्शन से बेनिफिट हो सकता है, थोड़े ऐसे पेशेंट होते हैं जो सिर्फ सर्जरी से बेनिफिट हो सकते हैं. एंड ऑब्वियसली वी हैव अ फ्यू पेशेंट्स जिनको दोनों ट्रीटमेंट साथ में देना पड़ सकता है to achieve the best out of it, right? Just like how cancer is, where we do surgery, we do chemotherapy and we give radiation. That's why if we have the option and if we have the science and we have the safety with this, then why not do it together? The thing which I see in patients, because GLP-1 का point यही है ना कि GLP-1 is one of the treatment options which are available apart from, आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में डिफाइन होता है. आपको सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से ही चेंजेस हो सकता है, आपको सिर्फ GLP-1 चाहिए, आपको सर्जरी चाहिए. फॉर दैट मैटर लोगों को अवेयरनेस पहले ओबेसिटी के बारे में क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद दे विल ट्राई टू सीक फॉर ट्रीटमेंट ऑप्शंस. एंड देयर आर नाउ डेज विद सच एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज, देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल. सो इट इज़ बेटर यू कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट पर से, फॉर योर ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी, जो आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट है, बी इट सर्जरी, बी इट ड्रग्स और बी इट ओनली लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस. बहुत इंपॉर्टेंट है टेलर मेड ट्रीटमेंट्स, इन द सेंस दैट एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सिर्फ आपके लिए बना हो और वो आपको सबसे अच्छा आउटकम ला के दे. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट द राइट पर्सन.